हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से टेस्टपुर आप सभी को करंट अफेयर्स के डेली बेसिस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएगा। यह क्वेश्चंस बहुत क्वालिटेटिव रहने वाले हैं। साथ ही आप करंट अफेयर का रोल आप जानते हैं कितना अधिक है। आपके आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं वहां पर यह करंट अफेयर एक बड़ी भूमिका रखता है। तो हम क्या करेंगे, आपको सुबह 6 बजे डेली क्वेश्चंस मिल जाएंगे और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 23 तारीख से, आप तारीख याद रखिएगा, आज अर्थात 23 जनवरी 2024 से आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इससे शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है, जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होती है और अगले ही दिन हम किसी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो शुरू करें फिर आज की वीडियो को। और अगर आप आज नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही जुड़ा हुआ है और इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो अयोध्या में श्री रामलला बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया है? यहां पूछा जा रहा है भाई, जो नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। और हम सभी इस समारोह के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। यह सौभाग्यशाली हम लोग अपने आप को मानना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित किया गया। भाई, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया है। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। या सभी ने आज देखा भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? वास्तुकार का मतलब होता है जो मंदिर का निर्माण करता है। ठीक है, वास्तुकार का मतलब वह होता है। तो किसने मंदिर का निर्माण किया है? तो पहला ऑप्शन है आपका राम सुतार, दूसरा है चंद्रकांत सोमपुरा, अरुण योगीराज, जगन मोहन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रकांत सोमपुरा। राम सुतार को आपने पढ़ा होगा जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की यह मूर्ति है, जिसके वास्तुकार रहे थे आपके राम सुतार। तो इसका सही आंसर क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। देख लिया हमने। अब यह चंद्रकांत जो सोमपुरा हैं, इनका परिवार बहुत समय से ही मंदिर निर्माण के कार्यों में लगा हुआ है। कौन कौन से भाई मंदिरों का निर्माण इनके परिवार के द्वारा किया गया है, देख लेते हैं वह प्रमुख प्रमुख मंदिर। एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, मुंबई का स्वामी नारायण मंदिर, साथ ही गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर का परिसर है, और कोलकाता का बिरला मंदिर। ये सारे प्रमुख मंदिर जितने भी भारत में आपको मौजूद दिखाई देते हैं, उनके सबके वास्तुकार कौन रहे हैं? यह चंद्रकांत सोमपुरा या इनका परिवार। क्लियर? तो यह क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्ति किसकी की गई है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। दलजीत सिंह चौधरी, अजय सिंह, विनय कुमार सिन्हा, रश्मि शुक्ला। तो भाई इसका सही आंसर है आपका दलजीत सिंह चौधरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। होता क्या है, दलजीत सिंह चौधरी को आपका सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब सशस्त्र सीमा बल कहां पर कार्य करता है? जो आप समझिए भारत की जो नेपाल सीमा है या भूटान सीमा, मुख्य रूप से जो शांतिप्रिय सीमा है भारत की, यहां पर सशस्त्र सीमा बल को नियुक्त किया जाता है। अब इसी के महानिदेशक आपके दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं। हुआ क्या था, यहां पर जो रश्मि शुक्ला थी, रश्मि शुक्ला अभी तक सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक के तौर पर नियुक्त थी, लेकिन यह जैसे ही महाराष्ट्र की डीजीपी के रूप में नियुक्त होती हैं, तो यह पद खाली हो जाता है। अब इस खाली पद पर किसका चयन हो चुका है? दलजीत सिंह चौधरी का। समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अब जो इस समय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, तो आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो गुटेरेस, डेनिस फ्रांसिस, अजय बग्गा, रुचिरा कंबोज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। एंटोनियो गुटेरेस, इनके बारे में देखिए आपको पता होगा, यूएन के आपके संयुक्त राष्ट्र के आपके महासचिव हैं यह। लेकिन यहां महासभा की बात की जा रही है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के आप जानते हैं कितने अंग हैं? 6 प्रमुख अंग हैं। और उन 6 प्रमुख अंगों में एक महासभा जो असेंबली के रूप में जानी जाती है, यह भी इसका प्रमुख अंग है। और इसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह यात्रा भारत की और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों को आगे बढ़ाने और भारत की प्राथमिकताओं और विश्वास चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक अवसर है। साथ ही साथ 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो उस अवसर पर हमारे फ्रांसिस जो है यह महाराष्ट्र की गणतंत्र दिवस परेड में राजकीय अतिथि के रूप में भाग लेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं? अब यह पेंड्याला लक्ष्मी प्रिया जो हैं, इन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आप जानिए 19 बच्चों को दिया जाता है और 5 से 18 वर्ष की कैटेगरी के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं। उसी में आपकी यह लक्ष्मी प्रिया भी थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया। पूछ रहा है यह किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन ऑप्शन है आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। अब देखते हैं भाई कुचिपुड़ी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। कुचिपुड़ी आप जानते हैं यह आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य था। किसका? आपका आंध्र प्रदेश का। अब आंध्र प्रदेश जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आपका अलग हो चुका है, तो वर्तमान समय में तेलंगाना का भी यह प्रमुख नृत्य हो जाएगा। तो साथ ही हम देखेंगे लक्ष्मी प्रिया के बारे में कि लक्ष्मी प्रिया भी आपकी तेलंगाना राज्य से ही आती हैं और तेलंगाना की काजीपेट की 10वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा प्रिया को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। वह 19 बच्चों में से एक हैं जिन्हें इस साल विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। तो मैं बता दूं 19 में से आपकी 10 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, 9 आपके लड़के हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 जनवरी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। विश्व पेंगुइन दिवस की जो शुरुआत हुई है 1972 में हुई है। शोधकर्ता आपके गैरी वालिस अंटार्कटिका में रास द्वीप पर एक अमेरिकी अनुसंधान केंद्र मैकमुर्डो स्टेशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने देखा जब एक टीम ने पाया कि भाई एडली पेंगुइन हर साल इस तारीख के आसपास अपना प्रवास शुरू करते हैं, तो बोले भाई पेंगुइन जब इसी तारीख को अपना प्रवास शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना फिर इस दिन पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया जाए। तो वह तारीख थी आपकी 20 जनवरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो समझते हैं भाई G77 क्या है। G77 देखिए, जैसे आप विकसित देशों के ग्रुप समझते हैं G8 जैसे G7 यह प्रमुख आपने संगठन सुने होंगे, तो यह G77 क्या है भाई, इसके बारे में बताइए। G77 जितने आपके विकासशील देश हैं, जो विकासशील आप देखते हैं जितने भी देश जैसे भारत हो गया या चीन हो गया, ये विकासशील देशों की कैटेगरी में आते हैं, तो इनका जो समूह है, संगठन है, उसे G77 संगठन के रूप में जाना जाता है। अब इसमें भारत का प्रतिनिधित्व इस बार किसने किया है? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस सम्मेलन की थीम क्या है? इस सम्मेलन की थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, और यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार है, इसके दृष्टिकोण के अनुरूप ही है थीम इस बार की। अब गठन इसका देख लेते हैं। G77 का 1964 में जेनेवा में होता है और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के दौरान अर्थात अंकटाट के पहले सत्र के दौरान ही संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। किसकी? G77 की। तो सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? ऑप्शंस हैं आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। इस अभियान के तहत व्यक्तियों और संगठनों को कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपनी पसंद के स्कूल अपनाने, शिक्षण के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं आयोजित करने, योग प्रशिक्षण और स्कूल को धन दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस मिशन के अंतर्गत क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, यह समझ में आ गया होगा। साथ ही यह अभियान अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े।
हाल ही में किसने 47वां कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? अब कोलकाता बुक फेयर की बात की जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका उद्घाटन किया जाएगा ममता बनर्जी के द्वारा, जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के पद पर बनी हुई हैं। तो अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 47वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यूनाइटेड किंगडम को साथ ही साथ यहां देखते हैं एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि इस मेले में जो थीम देश था वो आपका कौन था? तो यूनाइटेड किंगडम आपका थीम देश था। साथ ही यहां सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक यह चलने वाला है। तो यह मेला कब से कब तक चलेगा आपका? 18 से 31 जनवरी तक चलेगा, और जिसका थीम देश है आपका यूनाइटेड किंगडम, और जिसका उद्घाटन किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। हाल ही में किसने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो जानते हैं अभी तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो के पास रहती थी, फिर गई यह पेटीएम के पास, और अब किसके पास आ चुकी है? अब आपकी टाटा के पास आ चुकी है। तो ध्यान देना है कि टाटा के पास अब आईपीएल किस नाम से जाना जाएगा? आईपीएल अब देखेंगे आप टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इसके पास यह स्पॉन्सरशिप जो है, जैसा कि बीसीसीआई के द्वारा अपने बयान जारी करके यह बताया गया है कि आईपीएल को अब 2024 से 2028 तक के लिए टाटा के द्वारा 2500 करोड़ रुपए की कीमत अदा करके स्पॉन्सरशिप ली गई है। तो समझ में आया कि कितना रुपया टाटा ने पे किया है? 2500 करोड़ रुपए। 2500 करोड़ 5 वर्ष तक यह टाटा देगा बीसीसीआई को, और यह स्पॉन्सरशिप अब टाटा के पास रहने वाली है। साथ ही यह भी बताया कि यह लीग इस लीग के इतिहास में राशि की दृष्टि से जो राशि 2500 करोड़ की है, इसके लिहाज से सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील थी या जो टाटा के साथ बीसीसीआई की हुई है। क्लियर? तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो क्षेत्रीय राजभाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए या इन्हें प्रमोट करने के लिए जो उद्घाटन किया गया इस सम्मेलन का कहां पर होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बेंगलुरु आपका राजभाषा विभाग की ओर से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रबंधन अकादमी संजय नगर बेंगलुरु में किया जाएगा। तो यहां एक्सप्लेनेशन से भी समझ में आया होगा कि कहां पर यह आयोजन हो रहा है, किस एकेडमी में हो रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रबंधन एकेडमी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहां 11वीं नेशेक, और नेशेक का फुल फॉर्म क्या है यहां समझ लो, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन एंड सेंटर, यह है आपका नेशेक का फुल फॉर्म। क्या है? नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब इसकी पूछ रहा है बैठक कहां पर आयोजित होती है? ऑप्शंस हैं आपके दिसपुर, भुवनेश्वर, शिलांग, जयपुर। तो सही आंसर है आपका शिलांग। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिलांग देखिए, असम के मुख्यमंत्री भी यहां पर हैं, हेमंत बिस्वा। इन्होंने शुक्रवार को शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र नेशेक के रूप में शॉर्ट फॉर्म में, जिसका एब्रिविएशन है नेशेक, सोसाइटी की 11वीं बैठक में भाग लिया था। तो यहां पूछा जाए किसने भाग लिया, तो पड़ोसी जो राज्य है असम, उसके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी भाग लिया इसमें। और बैठक की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। यदि पूछ लेता है आपसे नेशेक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो जो ये बैठक होती है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर एफएओ की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर होगा भाई भारत। तो भारत को अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ का मतलब क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका उपाध्यक्ष चुना गया है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। देखिए, भारत का मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन समिति की मत्स्य पालन उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारत को इसका पहला उपाध्यक्ष चुना गया है, और इटली में भारतीय दूतावास के द्वारा यह जानकारी सर्वप्रथम दी जाती है। साथ ही ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में इस महत्वपूर्ण उपसमिति में भारत की भूमिका मत्स्य पालन शासन और प्रबंधन संबंधी वैश्विक मामलों में संतुलन भी प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? तो आपको बताना है भाई इसका सही आंसर क्या होगा। आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर हो जाएगा
असम। अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके तहत इस योजना में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए यह योजना बनाई गई है और यह स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनका एक हिस्सा भी है। साथ ही इसका लक्ष्य क्या है भाई, इस योजना का या इस अभियान का जो लक्ष्य असम सरकार ने रखा है कि महिलाओं को 1 लाख की वार्षिक आय तक पहुंचाना है, अर्थात महिलाओं की आय कितनी करनी है, 1 लाख प्रति वर्ष। ठीक, कितनी आय हो जानी चाहिए, 1 लाख प्रति वर्ष। इस अभियान के माध्यम से यह लक्ष्य है ताकि उन्हें ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना है। जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों में बदलना है। इसके साथ साथ एक लखपति दीदी भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। इस लखपति दीदी के माध्यम से सरकार 1 लाख रुपए का क्या कर रही है, ऋण देगी महिलाओं को ताकि वह अपनी पसंद का कोई रोजगार प्रारंभ कर सकें। तो आज के क्वेश्चंस आपने देखे कितने महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आपको टेस्ट पर प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन यदि पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।